नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ ऋतु बसंत। रक्तदान कर बागेश्वर में मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आज बागेश्वर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्त कोष में 6 यूनिट रक्त दान किया गया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव आलोक पांडे ने बताया कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण रक्तदान करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए रक्त कोष की मांग के अनुसार यहां ब्लड बैंक में 6 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया है। साथ ही रक्तदान को महादान बताते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने रक्तदान के द्वारा 3 लोगों की जान बचा सकता है। इस दौरान रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर एम शर्मा ने बताया कि रेड क्रॉस के सदस्यों के द्वारा आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आवश्यकता के अनुसार रक्तदान किया गया है। वहीं गरुड़ से पहुंचे रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य उमेश जोशी ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए सोसाइटी ने मुहिम शुरू की है और अन्य लोगों से भी अपील की है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले एवं कोरोना महामारी के दौरान कार्य कर रहे डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करें। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने रक्तदान करने वाले सदस्यों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन भी किया। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होने के साथ साथ 100 साल भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को पूर्ण होने जा रहे हैं इस साल। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग लगातार रक्तदान कर रहे थे, लेकिन आज का दिन विशेष है तो आज हमारे 6 वॉलंटियर्स ने रक्तदान किया है, जिसकी की आवश्यकता ब्लड बैंक ने बताई थी। उसमें ज़्यादातर ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव का रक्तदान यहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोग कई और कार्य भी, ये जो कोविड-19 का हमारी महामारी चल रही है, इसके समय पर राशन वितरण आदि जो मानवता की पीड़ा के लिए जो कार्य होना चाहिए उसको कर रहे हैं। साथ ही मेरी अपील ये भी है लोगों से कि रक्तदान के लिए आगे आएँ। रक्तदान महादान है, एक व्यक्ति 3 लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए इसके लिए आगे आएँ। मैं सभी को बधाइयाँ देता हूँ विश्व रेड क्रॉस दिवस की। आज जिला बागेश्वर में जिला चिकित्सालय के रक्त कोष में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, जिस अवसर पर रेड क्रॉस के सदस्यों ने ये आयोजन किया, जिसमें कि हमारी मांग के अनुसार जो है उन्होंने 6 यूनिट रक्त का डोनेशन किया। मैं रेड क्रॉस के माध्यम से जो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मानवता के संदेश देने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है। मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम से जुड़ें, रेड क्रॉस के साथ जुड़ें और रक्तदान का, जो कि एक बहुत बड़ा मानवता का दान है, इसमें जो है बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें। हम लोग गरुड़ से तो 3 लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर करीबन 6 यूनिट ब्लड दे चुके हैं हम लोग। जो ये अभी इस कोरोना महामारी चल रही है, इसके बचाव के लिए हम लोगों को बहुत जो है मिलजुल करके, इसके लिए जो हमारे डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, पुलिस वाले हैं, उन सब का जो है मार्गदर्शन करना चाहिए। उनका अभिनंदन करना चाहिए जगह जगह पर और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सब हम लोगों ने जो भी गाइडलाइन सरकार की है उसको परिपालन करना चाहिए। उत्तराखंड से बाहर फंसे प्रवासियों की व्यवस्थाओं को लेकर आज बागेश्वर पुलिस अधीक्षक रचिता जोयल ने बताया कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की चेकिंग को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को एक ही रूट से बागेश्वर लाया जाएगा और यह झिरोली पुलिस थाने में चेकिंग के बाद यहां के बिलौना बस स्टेशन पर उनकी स्क्रीनिंग और चेकिंग होगी। यहीं से उन्हें होम क्वारंटीन के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों से प्रशासन द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा प्रतिदिन बात की जाएगी तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस प्रशासन की नजर से बचकर या बिना मेडिकल चेकअप के आपके क्षेत्र में आता है तो आप तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दे सकते हैं। मैं गांव वालों से खास तौर से ये कहना चाहूँगी कि हम लोग ने अभी तक मिलकर, प्रशासन, पुलिस और गांव वालों ने मिलकर ग्रीन जोन बनाए रखा है बागेश्वर को। तो हमारी स्ट्रैटेजी पे आप भरोसा करिए। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अवैध रूप से आया है या उसको वो होम क्वारंटीन का पालन नहीं कर रहा है, तो अपने आप किसी प्रकार का स्टेप ना लें, आप हमें सूचित करें। 112 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे हम हर प्रकार की सूचना को लगातार देखते हैं। मैं स्वयं रोज़ उन सूचनाओं पे क्या कार्रवाई हो उसको देखती हूँ। तो अपने हाथ में कानून बिल्कुल ना लें और इस चीज़ को समझें कि हमें घबराना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। तो अब लॉकडाउन में जैसे जैसे रिलैक्सेशन आते रहेंगे, हमें कैसे बाहर निकलना है और कैसे लोगों से दूरी बनानी है और किस तरीके की कार्रवाई हमें आगे करनी है, वो हमें ध्यान में रखते हुए अपने नॉर्मल लाइफ को रूटीन में लाना पड़ेगा।
तो इसीलिए दो चीज़ें, एक तो उसके मेडिकल चेकअप, दूसरा 28 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको हम पूरा पता कर रहे हैं, 1 महीने की लगभग, और उसी के बेसिस पे डॉक्टर्स जिस तरीके की उनको लग रहा है कि होम क्वारंटीन करना है, इंस्टीट्यूशनल करना है या उसका टेस्ट करवाना है, वही कार्रवाई हम उसको करवा रहे हैं। बाहर से जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है, तो किस तरह से रणनीति आएगी? देखिए, जो बाहर से इस समय बागेश्वर में लोग आ रहे हैं उनका ज़्यादातर स्टेट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। इसमें स्टेट्स पे ऑलरेडी सूचना रहती है कि किस स्टेट से, किस जगह से कितने लोग बसेस में या फिर प्राइवेट व्हीकल में आ रहे हैं। हमारे तरफ से जो स्टेट में बॉर्डर्स हैं उसमें इनकी पासेस की और थर्मल स्कैनिंग की चेकिंग होती है। उसके बाद हल्द्वानी में एक हमारी टीम है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि इनके मूवमेंट को ट्रेस करती है। यदि हल्द्वानी में बसेस को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा पालन करते हुए और उनका थर्मल स्कैनिंग करते हुए इन लोगों को बसेस चेंज करवाई जाती है हमारी टीम के द्वारा। अगर बसेस चेंज नहीं होती हैं वो तो डायरेक्टली बसेस आते हैं। जो भी वाहन है वो अल्मोड़ा से झिरौली बैरियर्स पे के माध्यम से आ रहे हैं। झिरौली बैरियर पे पासेस की चेकिंग होती है, वैलिडिटी की, और थर्मल स्कैनिंग होती है। बाकी जो प्रशिक्षण है पूर्ण रूप से वो हम बिलौना बस अड्डे पे करवा रहे हैं। बिलौना बस अड्डे पे जब गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा मेंटेन करते हुए हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है, डॉक्टर्स की टीम है और प्रशासन की टीम है, जिसमें ARTO भी हैं और नगर निगम वाले भी हैं। और इसमें जैसे ही बसेस पहुंचती हैं उनका पूरा नोट किया जाता है कि कितने लोग इसमें आए हैं। एक एक करके उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होती है। हम 2 तरीके की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एक तो पूरा उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, दूसरा उनकी पूरी 30 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री उनसे बात करके पता करी जा रही है। पूरे हर दिन इन लोगों पर सर्विलांस करती है, इनसे बात करती है, इनकी तबीयत के बारे में हेल्थ स्टेटस पूछती है। उसके अलावा इनके लोकेशंस को भी हम जानने की कोशिश करते हैं और अगर हमें लगता है किसी ने होम क्वारंटीन का उल्लंघन करा है तो उस पर हम अप्रोप्रिएट कार्रवाई करते हैं। हाँ तो मैडम अभी तक कितने लोग अप्लाई हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं कितने अप्लाई हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट? देखिए, अभी हमारे पास 7,000 से ऊपर की सूची आ चुकी है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। पर इन 7,000 में से कौन कौन कब किस स्टेट से मूव करेगा वो हर दिन अलग एक सूची आ रही है, जिसमें स्टेट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को हमें बताया जा रहा है। तो हम पहले से ही पूरी तरीके से तैयार हैं और हमें मूवमेंट्स का एग्जैक्टली पता है कि किस बस में कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस तारीख में पहुँचेंगे। मैडम, यहाँ से बाहर जाने वाले जो मजदूर हैं वो उनके लिए क्या व्यवस्था है? बाहर जाने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए एक लिंक है। देखिए, स्टैंडर्ड मजदूर जो हैं, ज़्यादातर यहाँ पर सभी प्रकार के कार्य जो हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हों चाहे वो माइनिंग के हों, वो खुल चुके हैं। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड मजदूर है जिसके पास कोई काम नहीं है और वो यहाँ पर फंस चुका है, उसके लिए ये व्यवस्था है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जब भी हमें दोनों ही स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा जिस स्टेट में इन्हें जाना है, और जैसे ही परमिशन मिल जाती है तब इनके मूवमेंट्स को प्रशासन द्वारा ही पूरी सेफ तरीके से करा जाएगा। इनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप करने के बाद उस लिस्ट को बस में या जो भी वाहन है उस पर चस्पा करा जाएगा और उसके बाद वहाँ से मूवमेंट इनका एग्ज़िट हम कौसानी से करवा रहे हैं, झिरौली की जगह। तो वहाँ से एग्ज़िट होगा और रूट पूरा हमने चॉकआउट करा हुआ है, आने का भी जाने का भी। तो ये सारे मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड है पूरी तरीके से। मैडम, डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई ट्रैफिक के लिए कोई नया प्लान है? अगर ग्रीन जोन में जाना है, ग्रीन जोन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर जाना है, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, हमारा अभी क्योंकि 4 बजे तक सारी दुकानें खुली हैं, तो 4 बजे तक हम बेसिक मूवमेंट में हम ट्रैफिक रेगुलेशन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहा है, तो उसके लिए हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं। बॉर्डर्स के जो बैरियर्स हैं वो 24 घंटा एक्टिवेट हैं और बिलौना में जो हमारी टीम्स लगी हैं वो भी 24 घंटे एक्टिवेट हैं। ग्रीन जोन से ग्रीन जोन जाने के लिए आप लोगों को पास अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अगर 30 दिन में आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री किसी और रेड जोन में नहीं है। जिले में कितने उल्लंघन के मामले दर्ज हुए और क्या कार्रवाई हुई? ज़िले में अभी तक हमने लॉकडाउन के दौरान 915 MV एक्ट में चालान करे हैं। उसके अलावा हमारे पुलिस एक्ट में 570 चालान हुए हैं। मास्क धारण ना करने में पिछले 2-3 दिनों में 670 चालान हुए हैं। उसके अलावा दुकानदारों पर सामाजिक दूरी का पालन ना करने में 60 दुकानदारों पर हमने कार्रवाई करी है। इसके अलावा IPC में हमारे कुल 127 मुकदमे लिखे गए हैं जो अलग अलग कारणवश हैं, जिसमें होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पे अवैध रूप से यहाँ पे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आ जाने का इस तरीके की कार्रवाई हुई है।
इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।